प्रभु जी, किस व्यक्ति से शादी की जाए? यदि मुझे कोई व्यक्ति पसंद है या किसी को कोई और व्यक्ति पसंद है, तो ऐसे व्यक्ति से शादी की जाए या अपने वर-वधु को चुनने का ये जो ज़िम्मेदारी है, उसे हमें हमारे माता-पिता को सौंप देना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, और इस वर्तमान युग में तो बहुत ही प्रासंगिक है कि शादी किससे की जाए। विवाह के विषय में श्रीमद् भागवत में वैसे तो कहते हैं 8 प्रकार के विवाह होते हैं, लेकिन 4 प्रकार के मुख्य विवाह बताए गए हैं। उसमें से एक विवाह होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है? जहाँ स्त्री का अपहरण करके ले जाया जाता है। तो ऐसे अनेक उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। उसमें से मुख्य है, तो ये विवाह किसके लिए होता है? ये होता है क्षत्रियों के लिए, क्योंकि क्षत्रियों का स्वभाव ये होता है कि जो वस्तु उनको पसंद है उनको चाहिए, या तो आप प्रेम से दीजिए या हम बलपूर्वक ले लेंगे। भगवान श्री कृष्ण माता रुक्मणी को बलपूर्वक हर के लेकर के आए थे। अंबा, अंबिका, अंबालिका, इनको काशीराज की जो 3 कन्याएं थी, महाभारत में वर्णन आता है, उसको भी भीष्म पितामह बलपूर्वक लेकर के आए थे। इसको राक्षस विवाह कहते हैं। अब ये दोनों की इच्छा से हो सकता है। जैसे एक जगह हम देखते हैं कि माता रुक्मणी की इच्छा थी कि हम जाना चाहते हैं कृष्ण के साथ, लेकिन परिवार वाले विरोधी थे। और दूसरी जगह अंबा, अंबिका, अंबालिका किसी दूसरे कुमार से वो प्रेम करती थी, लेकिन भीष्म जी उनको लेकर के आए, और बाद में उन्होंने एक कन्या को, अंबा को, भेज भी दिया कि ठीक है, आपको हमारा भाई पसंद नहीं है तो आप जाकर के दूसरे पुत्र से शादी कर लीजिए। दूसरा होता है उसको गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की, स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पसंद करते हैं, और पसंद करने के कारण एक दूसरे से विवाह करते हैं। उसको आज की भाषा में कहें तो आप लव मैरिज कह सकते हैं, प्रेम विवाह कह सकते हैं। शास्त्र की भाषा में इसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। तीसरा विवाह होता है, उसको कहते हैं स्वयंवर, और ये स्त्रियों के प्रति वैदिक संस्कृति के सम्मान को व्यक्त करती है। महाभारत और रामायण दोनों काल में माता द्रौपदी और माता सीता, जो बहुत विशिष्ट कन्याएं होती थी, क्योंकि द्रौपदी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी और माता सीता की उत्पत्ति भी बड़ी विशिष्ट थी। तो ऐसी विशिष्ट कन्याओं के लिए स्वयंवर की प्रथा चुनी जाती थी, स्वयंवर का चुनाव किया जाता था, ताकि जो वास्तव में जो कोई योग्य व्यक्ति, ऐसी कोई कठिन शर्त रखी जाती थी, और जो व्यक्ति उस शर्त को पूरा करता था उससे विवाह हुआ करता था। तो एक स्वयंवर एक तरीका होता है। और चौथा तरीका होता है दैवी विवाह। दैवी विवाह, जहाँ पर देखिए हमें ये समझना होगा कि विवाह एक इतनी सुंदर, एक संस्कारिक संस्था है, एक इतनी अच्छी एक संस्कार है। यहाँ सिर्फ दो लोगों के मिलने का प्रश्न नहीं है, यहाँ 2 परिवार मिलते हैं, क्योंकि आगे के जीवन में बहुत सारे सहयोग की आवश्यकताएं होती हैं। बहुत सारे हमें, जिसको हम कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए दैवी विवाह एक प्रकार का विवाह है। इसमें माता पिता की आज्ञा से, शास्त्रों के नियमों के अनुसार, कुंडली इत्यादि मिला करके, कुल का विचार करके, वो सारी चीजें जो हम सामान्य रूप से कुलीन परिवारों में देखते हैं कि आज भी कहीं क्या अनेक जगह यही पद्धति प्रचलित है कि माता पिता की आज्ञा से बच्चे विवाह करते हैं, और वो विवाह 2 लोगों का मिलन ना होके बल्कि 2 परिवारों का, 2 कुलों का मिलन होता है। उसको हम दैवी विवाह कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के विवाह होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किससे विवाह करें, किससे ना करें। तो मैंने बताया कि माता रुक्मणी का एक केस है, एक माता सीता का, माता द्रौपदी का केस है, एक दैवी विवाह जो हम सामान्य रूप से देखते हैं, दूसरे पांडवों के जो विवाह हुए। और तो ये विवाह के विषय में है। तो किससे करें विवाह, ये हमारे ऊपर है कि हम किस मार्ग को चुनना चाहते हैं। मैंने विशिष्टता ही बताई कि गंधर्व विवाह, जैसे हम देखते हैं कि जिनके नाम से इसका नाम भारत पड़ा, भरत महाराज, उनकी माता शकुंतला और उनके पिता दुष्यंत, उनका विवाह गंधर्व विवाह था। जंगल में जाते हैं दोनों, लेकिन इसके पीछे लक्ष्य ये हुआ करता था, ऐसे नहीं बस टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं था। ये गृहस्थ में जाना चाहते थे, गृहस्थ में संतान उत्पत्ति करना चाहते थे, जिम्मेदारी लेना चाहते थे। तो वो जिम्मेदारी का भाव होना बहुत आवश्यक है। तो ये हम छोड़ देते हैं हमारे माता पिता के ऊपर कि वो जिससे विवाह हमारा करना चाहेंगे उनसे हम विवाह करेंगे। कई लोग ऐसे होते हैं गंधर्व विवाह को प्रेफर करते हैं कि ठीक है हम लव मैरिज करना चाहते हैं, कई बार इस तरीके से करते हैं। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों के बीच में हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, उनकी जो
समझ है, हमसे ज़्यादा है। इसलिए आप एक चीज़ देखेंगे, पहले जब जाते थे शादी में लड़की देखने के लिए, तो किसी वृद्ध व्यक्ति को या माता-पिता को या दादाजी को, ताऊ जी को लेकर के जाते थे। क्योंकि सिर्फ शरीर की सुंदरता से विवाह नहीं टिकते। मान लीजिए आज मैं बहुत सुंदर हूँ, कल मुझे डायबिटीज़ हो गई, थायराइड हो गया, बहुत मोटा हो गया। कोई स्त्री बहुत सुंदर है, लेकिन कल उसको कोई बीमारी हुई, बहुत दुबली-पतली हो गई, बहुत मोटी हो गई, तो क्या करेंगे? तो यदि आपके रिश्ते की शुरुआत ही शरीर पर आधारित है और शरीर में कुछ खराबियाँ हो गई, तो आपका रिश्ता कहाँ तक टिकेगा? और शरीर बहुत गोरा है किसी पुरुष का, लेकिन रोज शाम को शराब पी करके आता है, मारा-पीटी करता है, क्या करेंगे आप बताइए? इससे अच्छा थोड़ा रंग सांवला हो और आकर के 2 मीठी प्रेम की बातें करे, परिवार की जिम्मेदारी निभाए। आप खुद सोचिए कि किसका चुनाव करेंगे आप? इन 2 में से किसका चुनाव करेंगे? निश्चित रूप है। तो इसी तरीके से बड़े बुजुर्गों को साथ में लेकर के जाया करते थे, उनका अनुभव बहुत हुआ करता था। तो आपका प्रश्न ये था कि किससे विवाह करें? मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी यदि पुरुष या स्त्री इतने मैच्योर हैं, इतने परिपक्व हैं, जैसे प्रेम विवाह की एक अवस्था होती है, मैं देखता हूँ कई बार स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, ये तो परिपक्व अवस्था है ही नहीं। आपको तो जीवन की समझ ही नहीं है कि जीवन क्या है, जीवन में क्या संघर्ष होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिस्थितियां, कैसे बिताया जाता है। तो यहाँ जो डिसीजंस होते हैं बड़े इमेच्योर डिसीजन होते हैं। इसलिए परिपक्व अवस्था में ये निर्णय भी लिया जा सकता है, जो प्रेम विवाह की स्थिति है वो निर्णय भी लिए जा सकते हैं, लेकिन वो जीवन की परिपक्व अवस्था में। अन्यथा सबसे अच्छी तो व्यवस्था यही है कि चीज़ों को माता पिता के ऊपर छोड़ा जाए और या बुजुर्गों के ऊपर छोड़ा जाए, और फिर उनसे उनकी अनुमति, उनकी आज्ञा के अनुसार यदि दैवी विवाह आप करना चाहते हैं तो उस इकाई को चुनिए। विवाह के 4 प्रकार में से मैं समझता हूँ दैवी विवाह सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सारे वैदिक सिद्धांत, शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करते हम लोग आगे बढ़ते हैं।